उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घर की कलेश में पत्नी के हाथों उसके पति का खून होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विवाद के दौरान पत्नी ने पति के सिर पर तवे से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया और इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये है इस हत्याकांड की आरोपी तपस्या और ये था उसका पति आशीष। ये घटना उस वक्त हुई जब आशीष पारिवारिक विवाद में अलग हो चुकी पत्नी तपस्या और अपनी बेटी से मिलने गया हुआ था, लेकिन इस दौरान किसी बात पर पत्नी का गुस्सा ऐसा भड़का कि उसने पति पर किचन में रखा तवा उठाकर मारना शुरू कर दिया। पति ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन पत्नी के सिर पर तो खून सवार था। लेकिन जैसे ही आशीष के सिर से खून बहना शुरू हुआ, तपस्या के होश उड़ गए। वो घायल पति को लेकर आनन फानन में अस्पताल जा पहुंची, लेकिन आशीष बच नहीं सका। आशीष और तपस्या ने साल 2013 में लव मैरिज की थी, लेकिन साल 2021 में दोनों अलग रहने लगे थे। तपस्या अपनी बहन के साथ रह रही थी। इन दोनों की एक बेटी थी और इसी से मिलने के लिए आशीष पहुंचा हुआ था कि ये हादसा हो गया। पुलिस ने अस्पताल में ही तपस्या को हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद राजकीय जवाहर अस्पताल अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कम, पावर कट की वजह से ज्यादा चर्चा में है। आलम यह है कि शहरी नहीं, आसपास के गांवों के लिए भी इलाज के लिए सबसे बड़े केंद्र में टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर अक्सर इलाज करते हैं। इस पावर कट की वजह से यहाँ मरीजों और प्रसूताओं को भीषण गर्मी और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में लगे हुए पंखे लेकिन बंद पड़े हैं, एक्सरे और दूसरी सुविधाएं हैं लेकिन मशीन बंद पड़ी है, स्टाफ है लेकिन अंधेरे में इलाज कर रहे हैं। वो तो भला हो धरती पर भगवान कहे जाने वाले इन चिकित्सकों का, जिन्हें पावर कट के बावजूद इलाज जारी रखा। वो टॉर्च की रोशनी में मरीजों को देख रहे हैं। हाथ टूटा हुआ है, एक्सरे कराना है, लाइट नहीं है, घंटा भर हो गया इंतजार करें, डॉक्टर ने पर्ची लिख दे दी, लाइट नहीं है। पिछले 14 घंटे से लाइट नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। लोग यहाँ पर लेबोरेटरी पर लाइन लगा के बैठे हैं। मरीज और उनके परिजन कभी बल्ब और ट्यूब की तरफ तो कभी पंखे की तरफ देखते हैं, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में किसी वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लुटेरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर साइबर कैफे संचालक से 80,000 की लूट को अंजाम दिया, लेकिन उनकी ये करतूत यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और यही सीसीटीवी उनकी शामत का कारण बनेगा। इसी की बिना पर अब योगी फोर्स इनकी तलाश में जुट गई है। वीडियो में देखिए, कैफे संचालक कैफे में मोबाइल चलाता दिख रहा है। तभी कैफे में 2 लुटेरे घुसते हैं। एक ने हेलमेट पहन रखा है तो दूसरे ने कपड़े में मुंह ढक रखा है। एक आरोपी गन दिखाकर संचालक से पैसे मांगता है। इतने में दूसरा कैबिन में घुसकर पीड़ित पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देता है और गले में रखे करीब 80,000 रुपए निकाल लेता है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। शिकायत पर पुलिस अब लुटेरों की तलाश कर रही है और जल्द ही इनके इलाज की खबर आएगी, क्योंकि यूपी में कानून हाथ में लेने वालों की कोई जगह नहीं है। देश भर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। महाराष्ट्र के वाशिम में एक शख्स आवारा कुत्ते के हमले का शिकार हो गया। इसका वीडियो अब सामने आया है। आवारा डॉग्स के हमले की हैरान करने वाली तस्वीर वाशिम के करंजा इलाके से आई है। आवारा कुत्ते ने सड़क किनारे लगाए एक फल की दुकान के मालिक पर हमला किया और उसे बुरी तरह से नोच दिया। कुत्ते के हमले के बाद शख्स सड़क पर भागा, फिर एक डंडे से कुत्ते पर हमला किया, लेकिन हिम्मत तो देखिए कुत्ते की, शख्स को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा और उछल उछल कर उसके शरीर को नोचे जा रहा है, जबकि शख्स डंडे से हमला कर कुत्ते को भगाने का प्रयास करता है। वहीं इस मामले में शख्स गंभीर तौर पर जख्मी हुआ। ये कोई मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं।